राजभवन में सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल को एक किताब भेंट की। संत कबीरनगर में एमएलसी चुनाव में सपा प्रत्याशी की जीत के लिए कार्यकर्ताओं ने हुंकार भरी। खलीलाबाद में आयोजित बैठक में सपा प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य को जिताने के लिए सभी से अपील की गई। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया और कहा कि मुसलमान डर करके ना रखे बल्कि अपनी श्रेष्ठता को संयम के तौर पर रखें। पीलीभीत पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने हिंदुओं को एकजुट करने की कही बात, साथ ही जनसंख्या नीति विधेयक को लागू करने की मांग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राहुल की यात्रा पर हमला बोला, कहा कि राहुल गांधी अपनी पदयात्रा ढाका से पीओके के मुजफ्फराबाद लेकर जाएं। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा जल्द बड़ा बदलाव करने वाली है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि हर स्तर पर बदलाव होंगे। जोशीमठ आपदा से प्रभावित लोगों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देर रात मुलाकात की। आपदाग्रस्त इलाकों का जायजा भी लिया। आज भी धामी जोशीमठ में ही रहेंगे और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि एक नए मॉडल के आधार पर यहां के लोगों को मुआवजा देंगे, उनका विस्थापन करेंगे। मैं सबसे बात करने के लिए पहुंचा हूं, सबसे बात करेंगे और हल निकालेंगे। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन से कूदकर एक छात्र ने आत्महत्या की। डिप्रेशन के चलते आत्महत्या की वजह बताई जा रही है। मेरठ के सरधना में छत से पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया जो खालिद हत्याकांड में आरोपी भी है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की घटना आई सामने। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के मुरादनगर में भी नाबालिग लड़की से गैंगरेप की घटना आई सामने। शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेखपाल हत्याकांड में कौशाम्बी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। ट्रैक्टर हथियाने और किराया न देने पर महिला लेखपाल की हत्या की गई। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र में बने ओवरब्रिज पर एक बेकाबू कार ने बाइक और स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। देवरिया में बेखौफ बदमाशों ने एक व्यापारी को गोली मारकर 3.5 लाख लूट कर वहां से भागे। घायल को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बिजनौर में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक व्यापारी को निशाना बनाया। 50,000 रुपए से भरा बैग लेकर के भागे। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। आगरा की मंटोला पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी आईएएस बनकर अवैध वसूली या शादी के रूप में दहेज वसूला करता था। चित्रकूट में महिला डॉक्टर ने पावर हाउस में जाकर गाली गलौज किया। जेई विद्युत विभाग के फोन न उठाने पर महिला ने किया हंगामा। गाजियाबाद में एक सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग को खदेड़ने पर हंगामा हो गया। सोसाइटी के लोग और डॉग लवर के लोगों में जमकर हंगामा हुआ। गाजियाबाद के अफजलपुर गांव में प्रशासनिक टीम ने नकली कृषि खाद्य बनाने की फैक्ट्री पर मारा छापा। भारी मात्रा में नकली कृषि खाद्य बरामद किया गया है। साथ ही फैक्ट्री को सील किया गया। श्रावस्ती में सीएमओ ऑफिस रिश्वतखोरी का अड्डा बनता जा रहा है। वायरल वीडियो में क्लर्क ने सीएमओ पर पत्नी के इलाज के नाम पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। उत्तरकाशी के मस्ताड़ी गांव में जमीन धंसने को लेकर भूवैज्ञानिकों ने धरातल पर निरीक्षण किया। ग्रामीण लंबे समय से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। कानपुर देहात में शातिर अपराधियों को जनता ने पकड़कर पीटा। लूट करने वाले 2 बदमाशों को पिस्टल के साथ पकड़ा गया। पिस्टल दिखाकर लूट कर रहे बदमाशों की सरेराह पिटाई हुई है। वीडियो वायरल हुआ। आगरा में दबंगों ने सराफा व्यापारी के घर को बनाया निशाना। भरे सिलेंडर से तोड़ा घर का दरवाजा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बैराज में शटर काटकर चोरों ने उड़ाए लाखों रुपए। सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर दुकान में घुसे चोर। पीड़ित दुकानदार ने थाने में शिकायत की। फिरोजाबाद में 3 मंजिल मकान से युवक ने कूदकर आत्महत्या की। आत्महत्या करने का लाइव वीडियो आया सामने। मानसिक रूप से परेशान युवक बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में कई दिन के धरना प्रदर्शन के बाद गन्ना किसानों ने शुरू किया जल सत्याग्रह। किसानों की जल समाधि लेने पर प्रशासन में हड़कंप। प्रशासन ने किसानों को समझा बुझा कर बाहर निकाला। हमीरपुर में विशालकाय अजगर निकलने से इलाके में हड़कंप। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर अजगर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। चौरा देवी मंदिर के पास की घटना। कानपुर के नवीन बाजार में दिखा सफेद हिमालयन उल्लू। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते ठंड से बचते हुए कानपुर पहुंचा सफेद उल्लू। प्राणी उद्यान की टीम हिमालयन उल्लू को चिड़ियाघर ले गई। वाराणसी में डीएम ने आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए कैटल कैचर को दिखाई हरी झंडी। आवारा पशुओं से परेशान है किसान। रात भर जागकर आवारा पशुओं से करते हैं रखवाली।
उन्नाव में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर गर्जा बुलडोजर। यूएसडीए उपाध्यक्ष अपूर्वा दुबे ने प्लॉटिंग का नक्शा और लेआउट पास कराए बिना प्लॉटिंग कर रहे प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। लखनऊ में नए साल के दिन हुए होमगार्ड की बेटी की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। बड़ी बहन के प्रेमी ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। आरोपी युवक गिरफ्तार हुआ। गाजियाबाद के साहिबाबाद में अर्थला मेट्रो के पास टप्पेबाजी का मामला आया सामने। फॉर्च्यूनर गाड़ी से रॉ मटेरियल व्यापारी के 5 लाख कैश और लाइसेंसी पिस्टल ले उड़े टप्पेबाज। काशी के चेतगंज में बंद कमरे में दंपति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच पड़ताल शुरू की। पिछले 4 दिनों से घर में बंद थे दंपति। बलिया के बांसडी में शंकरपुर तिराहे से चेकिंग के दौरान बलिया पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने 12 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 25 लाख की ब्राउन शुगर, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ। मेरठ में गाड़ी पर चढ़कर हुड़दंग करने के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने गाड़ी पर चढ़कर किया था हुड़दंग। लालकुटी थाना पुलिस ने गिरफ्तारी की है। बुलंदशहर में कॉलोनी ध्वस्त करने गई केडीए टीम पर पथराव हुआ। पथराव में क्षतिग्रस्त जेसीबी मशीन हो गई है। जिला पंचायत मेंबर्स पर टीम को धमकाने का आरोप है। आप सांसद संजय सिंह समेत 6 लोगों को सजा का ऐलान किया गया। 21 साल पहले बिजली को लेकर दिया था धरना। सुल्तानपुर कोर्ट ने 3 महीने की सुनाई सजा। काशी में रिंग रोड पर हुई बाइक छिनैती की घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के पास से 2 बाइक बरामद। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर की कार्रवाई। मसूरी के बाला हिंसार में 2 बड़े अवैध निर्माण को सीज किया गया। दोनों निर्माण के पास नक्शे के विपरीत किया गया था निर्माण। रामनगर में झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से हड़कंप। डीएम के निर्देश में स्वास्थ्य विभाग ने मारा छापा। बिना अनुमति चल रहे कई क्लिनिक को बंद कर दिया गया। बद्री केदार में किसी बड़े नुकसान की आशंका से 4 धाम महापंचायत परेशान। शीतकाल के समय धामों में चल रहे निर्माण कार्यों पर जताई चिंता। कहा शीतकाल के समय तपस्या में लीन रहते हैं भगवान शंकर। तपस्या में विघ्न डालने का किया जा रहा काम। बद्री धाम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। धाम में बर्फबारी की ताजा तस्वीरें आई सामने, जिसमें बर्फबारी देखकर पर्यटक उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। बर्फबारी के चलते ठंड बढ़ी। केदार धाम में लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फबारी होने से धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। चौपता तुंगनाथ में बर्फबारी होने से सैलानियों के खिले चेहरे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विवादित बयान। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस को बताया नफरत फैलाने वाला। नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान की बीजेपी ने की निंदा। बिहार बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश आनंद ने कहा आरजेडी मुस्लिमों वोट बैंक की राजनीति कर रही है, लेकिन इसके लिए इतना नीचे गिरना दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के बक्सर में एसजेवीएन पावर प्लांट का काम बंद हुआ। कल गुस्साए किसानों ने पावर प्लांट परिसर में आगजनी की। किसानों की पुलिस के साथ पत्थरबाजी भी हुई। दरअसल किसानों ने पावर प्लांट के गेट पर 2 दिन पहले प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर कल रात बिहार पुलिस जबरन किसानों के घर में घुस गई और उन पर लाठियां बरसाई। बक्सर में एसजेवीएन पावर प्लांट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहित की जा रही है। किसानों का आरोप है कि कंपनी पुराने दर पर ही मुआवजा देकर जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण कर रही है। किसानों का आरोप है कि पावर प्लांट लगाने वाली कंपनी ने अपने वादे नहीं निभाए। कंपनी की ओर से स्कूल, होटल और रोजी रोजगार के अवसर मुहैया करवाने को कहा गया था, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। दिल्ली में रिवॉल्यूशनरी नाम की किताब के विमोचन कार्यक्रम में बोले अमित शाह। कहा इतिहास के छात्र और टीचर इस देश के सही इतिहास को सामने लाएं। आजादी में योगदान पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। का कांग्रेस का आंदोलन में बड़ा योगदान है, लेकिन इसमें और लोगों का भी योगदान। वीर सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसे आजादी की पहली लड़ाई करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हर साल प्रतिभावान युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करने के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए किया जाता है। दिल्ली में आज भारत की G20 अध्यक्षता में 2 दिन का वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट शुरू होगा। पीएम मोदी के संबोधन से शुरुआत होगी। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की बैठक वर्चुअल होगी। फिलहाल इसमें 10 सत्र के तहत बैठक आयोजित करने का फैसला लिया गया है। बिहार के नवादा में वन विभाग के अधिकारियों पर अवैध खनन करने वाले माफिया का हमला। 8 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। गाड़ी में तोड़फोड़ की, जेसीबी मशीन ले गए अपने साथ माफिया। अवैध खनन पर रेड डालने गई थी वन विभाग की टीम।
दिल्ली के बवाना में एक होटल के कमरे में मिली युवक युवती की लाश। एक दिन पहले होटल में आए थे दोनों। शुरुआती जांच में हत्या के बाद आत्महत्या करने का लग रहा मामला। पुलिस जांच में जुटी। हरियाणा के अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन में घुसने की कोशिश में एक संदिग्ध गिरफ्तार किया गया। दीवार फांदते हुए पकड़ा गया आरोपी यूपी के गाजीपुर का रहने वाला शख्स बताया जा रहा है। केस दर्ज करके पुलिस कर रही है जांच। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रेलवे में बड़ा घोटाला। वैगन रिपेयर शॉप के ऑफिस सुपरिंटेंडेंट पर 1 करोड़ 80 लाख के गबन का आरोप है। विजिलेंस टीम ने आरोपी रोहित पालीवाल को गिरफ्तार किया। बिहार के कटिहार में ग्रामीणों ने पुलिस को बनाया बंधक। अपहरण के केस में युवक को खोजने पहुंची थी पुलिस। जांच में झूठी निकली युवक के पिता की किडनैपिंग की शिकायत। एमपी के उज्जैन में पशु तस्करी का मामला। पिकअप में भरकर ले जा रहे थे मवेशी। लोगों के ने पीछा किया। पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक मवेशियों को उतारकर गाड़ी में आग लगा दी। एमपी के भोपाल में आर्थिक तंगी की वजह से परिवार ने खाया जहर। पति पत्नी समेत 4 बच्चों ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। हालत गंभीर। बिहार के भागलपुर में 1900 करोड़ का सृजन घोटाला केस में आरोपियों की तलाश तेज। सीबीआई ने फरार चल रहे अमित और रजनी प्रिया की संपत्ति पर चिपकाए कोर्ट के नोटिस। एफसीआई स्कैम को लेकर सीबीआई ने की बड़ी कार्रवाई। 50 जगहों पर सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी में 80 लाख रुपए बरामद किए गए। ड्रैगन डोर के खिलाफ पंजाब पुलिस का एक्शन। पठानकोट में 56 जगहों पर चाइनीज मांझे को लेकर मारे गए छापे। 15 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया केस। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हरी झंडी दिखाए जाने से पहले वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया। मेंटेनेंस के दौरान घटना। एक कोच का शीशा टूटा। 19 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में जांजगीर के स्कूल में 2 छात्राओं पर गिरा तेजाब। चेहरे और हाथ झुलसे। बिलासपुर में इलाज जारी। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच आधी रात के करीब हुई हल्की सी बारिश। मौसम साफ होने के साथ ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली में रात के वक्त तापमान 11 डिग्री के आसपास रहा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हो रही है जबरदस्त बर्फबारी। बर्फबारी की वजह से सड़कों और वाहनों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। सड़क पर फिसलन की वजह से हो रहे हादसे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिलों में बर्फबारी की मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है। बीते 24 घंटे में लाहौल स्पीति में 10 सेंटीमीटर बर्फ गिरी है। श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच की जीत के बाद आज कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में उतरेगी टीम इंडिया। पहले मैच में कोहली ने लगाया था शानदार शतक। कई प्लेयर्स पर रहेगी आज नजर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।